अब फिर से वही शुरू करता हूँ जो मैं पहले बंद किया था। ये ब्लॉगिंग को मैं फिर से अब शुरू करने वाला हूँ। सो गाइस, आपको फिर से वही ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फिर से मेरी लिमिट जो है 8 मिनट की हो जाएगी। तब इतने दिन मेरे इतने ख़राब रहे क्योंकि अनिका का हाथ फ्रैक्चर अभी भी हालांकि है, उसका पट्टा चढ़ा हुआ है गाइस। सो गाइस देखो, मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया है और इस समय मैंने दुकान पे इसको ऑन कर लिया है क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि रात में जब भी मैं जाता हूँ, आज ये ब्लॉग 100th ब्लॉग है, मतलब 100वां ब्लॉग मैं कर रहा हूँ, वो भी कंटिन्यूस। ऑफिस में वो फ़ोन कर रहा है, एक शेडी के मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया मैंने। भाड़ में जाओ, वो क्या चांदी का हाई होता है, उसको क्या काले धागे से मैं पहन के गले में पहन लो तो उससे नज़र नहीं लगती। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में स्वागत। और गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद, मतलब 3-4 दिनों बाद मैं फाइनली अब फिर से वही शुरू करता हूँ जो मैं पहले बंद किया था। ये ब्लॉगिंग को मैं फिर से अब शुरू करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मतलब इतने दिन मेरे इतने ख़राब रहे क्योंकि अनिका का हाथ फ्रैक्चर अभी भी हालांकि है, उसका पट्टा चढ़ा हुआ है गाइस। लेकिन मैंने सोचा कि कब तक मैं व्लॉग ना करूं, कब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूं और कब तक मैं मतलब अपने आप को बंद करके कमरे में कब तक बैठा रह सकता हूं। मतलब कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। ऐसा मतलब कब तक आप मुंह छुपाते फिरोगे, कब तक आप कहोगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सही हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग फिर से वहीं पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम लोगों ने एक सपना देखा था। सो गाइस, आपको फिर से वही ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फिर से मेरी लिमिट जो है 8 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग इतना डिस्टर्ब था कि बस मैंने कहा बस आपके सामने आपको बता दूँ। मैं मतलब स्किप करता, मैं नहीं डालता वीडियोज़, इससे अच्छा कि मैंने थोड़ा बहुत बोल कर आपको बता दूँ कि मेरी कंडीशन क्या है। लेकिन अब फिर से अपने आप को मैंने संभाला है और मैं गाइस अब दुगनी तेज़ी के साथ काम करूँगा। सो गाइस, इसमें डायरी ख़त्म हो गई थी मेरी, तो यह नया डायरी मैंने खोला है और इसका नंबर है 30। 30 नंबर की डायरी अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट और आज तारीख है 12/3। तो जब भी डायरी ख़त्म होती है मैं नई डायरी बना लेता हूँ इस तरह। सो गाइस, अभी मैं जस्ट लौट के आया हूँ बैंक से। पर गाइस, मौसम देखो कितना गर्म है और अभी चल रहा है मार्च, और मार्च के महीने में इतनी गर्मी हो रही कुछ पूछो मत। तो जस्ट अभी KYC मैंने करवाई गाइस, और क्योंकि KYC कराना ज़रूरी होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब जब मैं करा के उन्होंने जमा करा बैंक में, तो कह रहे भैया एक फ़ोटो भी चाहिए और एक मोहर भी चाहिए। मैंने कहा यार पहले बता देते, तो अब ये सब कल जमा करूँगा जाके। मतलब बैंक का लभेड़ बहुत रहता है। सो गाइस देखो, मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया है और इस समय मैंने दुकान पे इसको ऑन कर लिया है क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि रात में जब भी मैं जाता हूँ मेरे को देर हो जाती है, शाम के 7, कभी कभी गर्मियों में तो 8 बज जाते हैं पहुँचते और फिर इतना सारा काम एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा काम कभी कभी, मतलब हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पर कर लिया करूँ, बाकी तो काम घर पर करता ही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी खाली टाइम है, इस समय कोई आ भी नहीं रहा है, देखो पूरा एकदम खाली पड़ा है, पापा जी भी नहीं है, कोई नहीं है। ये देखो गाइस, मेरा लैपटॉप बैग पड़ा हुआ है यहाँ पे और पूरी दुकानें से खाली पड़ी हुई है और सामने भी दुकानें बंद हैं, यहाँ पे भी देखो सब बंद है। तो कोई है नहीं, एकदम खाली पड़ा है, सैं पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा इसी को कुछ यूटिलाइज कर लूँ। तो गाइस फाइनली वो वीडियो जो है मैंने पूरा बना के रख दिया रेडी। दुकान पर टाइम मिल गया तो कर दिया मैंने। हालाँकि उस कुछ वीडियो में लंबाई कम थी, थोड़ा सा इमोशनल वीडियो था गाइस। आप देखना, ब्लॉग 99 नंबर है उसका। और 99 से याद आया गाइस, आज ये ब्लॉग 100th ब्लॉग है, मतलब 100वां ब्लॉग मैं कर रहा हूँ, वो भी कंटिन्यूस। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और गाइस, आज कस्टमर का फ़ोन आया, उसने कहा कि भैया ये जो शीट है ना, ये देख रहे हो आप शीट, एक शीट मुझे ला के दो। मतलब ये शीट का बंडल आता है गाइस, कम से कम 10 शीट का, 15 शीट का बंडल आता है। तो बताओ उसको एक शीट में कैसे ला के दूँ। अब वो फ़ोन किया जा रहा, कल देखिए मेरा दिमाग इतना ख़राब था। कल आप देखना ब्लॉग को मेरा काफ़ी बनाया है मैंने ब्लॉग, उसमें आप देखना मेरा कितना मैं लो फेज में हूँ। ऑफिस में वो फ़ोन कर रहा है, एक शीट मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया मैंने। भाड़ में जाओ
ऐसा कहना नहीं चाहिए, कस्टमर भगवान के रूप होते, लेकिन वो दिमाग जब इतना सड़ा हुआ हो, कोई क्या ही कर सकता है उसमें। खैर अब जब वो आएगा तो देखेंगे गाइस। यही कुछ था। वो इतनी लवेड़ सी पड़ी हुई यहाँ पे, ये भी सब कुछ साफ कराने हैं। और पीयूष आज शादी से आ भी नहीं पाया, आज उसकी शादी ख़त्म हो गई आज, तो वो कल से आएगा। तो वो जितने भी जीने इन्हें, मैं सोच रहा हूँ इस जीने इन्हें, या आप देख रहे हो कितने गंदे हो गए ये जीने, ये सब साफ़ करवाने पड़ेंगे, क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कहीं पर भी हो, लाइफ में या फिर दुकान पे। सो गाइस देखो, पानी एकदम ख़त्म हो चुका है। अभी मैं बाथरूम ऊपर आया और पानी ही नहीं है। अब देखो, गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी क्या है, मेरे को मोटर ऑन करनी पड़ेगी नीचे से, तो मोटर ऑन करके फिर अपन पानी भर पाएंगे यहाँ पे। तो गाइस यही वो एरिया है, यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं और मोटर हमारा ऑन हो चुका है। तो आपने देखा मोटर ऑन हो गया है और यहीं पे नल भी लगा यहाँ पे, तो पानी नहीं पीने का सिस्टम भी है, थोड़ा सा गंदा है गाइस। तो यहीं से पानी अब जाएगा ऊपर। सो गाइस अभी क्या एक कस्टमर आया, वो मतलब उसके घर में शादी है 15 को, लेकिन उसके यहाँ जो काम हम लोग क्या सामान ले रहा है वो गाइस, लेकिन उसका काम तो निपट ही नहीं पाया। और सोचो आज सिर्फ 3 दिन रह गए शादी को, और वो अभी भी मतलब सामान लिए जा रहा। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, जिस दिन शादी होगी क्या उस दिन भी काम करवाएगा। तो मतलब देखो, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि काम ही नहीं निपटा पा रहे अपना। सो गाइस ये बने हैं कोरे आलू, और ये मेरे फेवरेट हैं। जबकि ये किसके हैं, कौन सी है, हॉलैंड। एक आलू की क्वालिटी आती है हॉलैंड, उसके आलू हैं। और जो मम्मी ये बनाती हैं कौन से चिप्सोना के, वो एकदम बेकार हो जाते हैं, कैसे बोलते हैं, भसभसे टाइप। उससे ये लाख गुना मेरे को बेटर लगता है यार। ये फूटता नहीं, अलग अलग रहता है और खाने में अलग ही स्वाद है। ये आलू खाए, लेकिन थोड़े से वो फसक से गए, मतलब कि जैसे ना पिछली बार अलग अलग आलू था तूने बनाया था, तो वैसे कुछ नहीं थे, मतलब थोड़े से वैसे टाइप हो गए थे, ज़्यादा उबल गया। हाँ कुछ ज़्यादा ही, मतलब उस टाइम जो एक बार अर्शी ने बनाया था तो बड़े मस्त बनाया था, मतलब एक आलू अलग, मज़ा ही आ गया। अंदर से वो भसके हुए नहीं, चिकने ही होते। और नंदिका का राहुल वो बना के लाया, राहुल जो है नंदिका का हाई बना के लाया गया। वो क्या चांदी का हाई होता है, उसको क्या काले धागे से में पहन के गले में पहन लो तो उससे नज़र नहीं लगती। तो हमें लगता है कि नंदिका के जो हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ वो नज़र के कारण हुआ है ना। काफ़ी लोगों ने नज़र मारी नंदिका के, हमें ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता, कितने लोगों ने मारी होगी? बहुत लोगों ने मारी होगी, क्योंकि नंदिका जो है आवाज़ ज़्यादा नहीं करती, ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो नीचे जो रहता है ना किराता, वो कह रहा था कि इतनी बोलती नहीं है, इतनी करती नहीं है, मतलब ऐसे कैसे रहती है। हमारे बच्चे तो अभी तक बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब और भी काफ़ी लोग, काफ़ी रिश्तेदार ऐसा कुछ कहते हैं। तो उन्हीं सब की नज़रें इकट्ठा हो के फिर वो एकदम से एक साथ इम्पैक्ट करती हैं। तो हम लोगों ने कैसे हाई बनवाया, और जैसे वो आता है वैसे हम आपको दिखाएंगे कैसा वो बन के आया। और वैसे ये देखो नंदिका का हाथ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये होगा अभी उसका हाथ जो है इसके अंदर है, ये जो है इसके अंदर इस तरह के है। तो ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है और इसके अंदर भी, तो वही अगले हफ्ते, बिल्कुल अगले हफ्ते बुलाया गया। तो अगले हफ्ते देखते हैं सब क्या कहते हैं, वही सोमवार को जाएंगे, फिर जैसा होता है आपको बताते हैं। सो गाइस आज के व्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और आज गाइस जो लैपटॉप बैग है मैं भूल गया हूँ, मैं उसको मैं दुकान पे ही भूल गया। पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है कि जब भी मैं काम शुरू करता हूँ कोई भी, मैंने सोचा था कि मतलब आराम से दुकान पे कर लेंगे और वहीं भूल गया। अब मैं कल सुबह पहुँचते ही सबसे पहले अपलोड करूँगा वीडियो, और फिर बाकी बात के जो काम है वो तो करनी है। तो गाइस अब मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखना गाइस। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कोई तो खुश रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, कितने भी आप परेशानियों के अंदर दबे हुए हो, पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, हमेशा खुश ही रहना चाहिए, कैसी कंडीशन हो। बहुत टफ होता है, मैं जानता हूँ, मैं फेस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोलूँगा खुश रहना गाइस, ठीक है? हमेशा खुश ही रहना, चाहे कुछ हो। बाय बाय।